राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत का महत्व। कहते हैं कि जब ईश्वर को सच्चे मन से पूजते हैं तो अवश्य ही वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति। जीवित पुत्रिका व्रत के लिए भी लोगों की धार्मिक मान्यता है कि यह उपवास रहने और भगवान जीवित वाहन की पूजा करने से उनके बच्चों को स्वस्थ और लंबी आयु का जीवन मिलेगा। जितिया व्रत बहुत पहले से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत के समय से है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को मारा गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा के क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। इस विकट स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे पुण्य उस शिशु को देकर उसे जीवन दान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण से मरने के बाद भी जीवित हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से उत्तरा के बच्चों को बचाया था, उसी तरह से व्रत रखने वाली माताओं के बच्चों को भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। यह व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम ज्योतिवाहन था। ज्योतिवाहन को बड़ी कम आयु में ही सत्ता मिल गई थी और उन्होंने काफी समय तक राज्य किया। कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय लिया कि अब वे राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पिता की सेवा के लिए जंगल में जाकर रहने लगे। एक बार ज्योतिवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह देखने गए तो देखे कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। ज्योतिवाहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वे नागवंश से है और एक समझौते के मुताबिक उन्हें प्रतिदिन एक नागवंशी बच्चे को पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए देना होता है और आज उसके बच्चे की बारी है। यह सब बात कर वे औरत रोने लगी और कहने लगी कि यह उसका एक लौता बेटा है और उसके बाद उसके जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा ज्योतिवाहन दरिद्र हो गया और उन्होंने उस औरत से वादा किया कि यह उनके बच्चे को बचाएंगे। वे स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर लेट गए जहाँ पर गरुड़ के लिए बच्चे को रखा जाता था। गरुड़ आए और उन्हें अपने पंजे में दबाकर अपने भोजन के स्थान पर लाकर रखा और जब उन पर नाखून मारा तो ज्योतिवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अपने शिकार से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए पक्षीराज गरुड़ ने जब कपड़ा हटाकर देखा और ज्योतिवाहन से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। ज्योतिवाहन के इस बलिदान से प्रसन्न होकर पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वादा किया कि अब से वह किसी नागवंशी बच्चे का बलिदान नहीं देंगे। इस प्रकार से आगे चलकर भगवान ज्योतिवाहन की पूजा की जाने लगी। उनके आशीर्वाद से और जीवित पुत्रिका व्रत रखने से माताओं के बच्चों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।